मुझे एक बात बताएं, जैसे इंडस्ट्री में हम बहुत सुनते हैं कि बहुत सारे लड़के बायसेक्सुअल हैं, जो लड़की के साथ भी हैं लड़के के साथ भी हैं, ऐसे लड़कियां भी हैं जो लड़कों के साथ भी हैं लड़कों के साथ भी हैं। कभी आपका ऐसे लोगों से कभी कोई इंटरेक्शन हुआ है? मिली तो हूँ लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मिली तो हूँ लेकिन मैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई सीरीज शूट कर रहे हैं और वो हीरो जो है बेसिकली ही बायसेक्सुअल, तो जिस बंदे ने उसकी कास्टिंग की है या कुछ भी है वो ही अ गे, तो इतना इनसिक्योर हो गया है कि सेट पर आके आपको कह रहा है कि वो आपके भाई जैसा है, वो आपके इसके जैसा है, आपको छू रहा है, सामने वाले भी टेंशन में बैठा है कि भाई कहीं इसके साथ ना चला जाए। हाँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मैंने आंखों से जरूर देखा है ऐसा। हम्म। कि ता सामने वाली लड़की के साथ भी वो खुश है और सामने वाले लड़का जो बैठा था उसके साथ भी खुश है और दोनों को आंखों से चला रहा है। ओ भाई एक हाँ, साथ। दोनों को आंखों से एक साथ चला रहा है। ऐसा मैंने देखा है। हम्म। और आपने कभी सेट पे देखा है, चूंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, जैसे आपने कभी देखा है कि जैसे आप बैठी हैं और ऐसे कपल और बैठ के डायलॉग रीडिंग कर रहे हैं, उसी बीच में दोनों का हाथ हाथ मिल गया हो, पाँव से पाँव मिल गया हो, फिर ऐसे इशारा किया हो मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो उसने वैसे इशारा किया हो, तो वो इतने भरे हैं, भरे हैं कि बस निकालना है। बस निकालना है। हाँ, फिर तो हुआ है ना, एक दो बार हुआ है, ये सेट पे हो जाता है, नॉर्मल हो गया आज के टाइम आजकल पे तो। नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। मतलब कोई कुछ भी पेलम पिलाई कर रहा है कोई फर्क ही नहीं कोई पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता आज के टाइम पे तो। ये नॉर्मल हो गया यार। ओके, मुझे बता दें ऐसा क्या है जो नॉर्मल नहीं लगता है? नॉर्मल नहीं लगता है? प्यार से बोलना ओहो, वेरी ट्रू। नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। प्यार से बोल रहा है मतलब कुछ तो चाहिए ही चाहिए, अब तो इसको पक्की बात है ये। बिल्कुल भी मुझे तो कभी कभी लगता है कि हो क्या रहा है, प्यार से कैसे चल रहा है बंदा। जो आज तक टेढ़ा था वो आज सीधा कैसे हो चुका है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे साथ तो। करेक्ट करेक्ट। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने, मैं एम जस्ट आस्किंग, कि एक्टर सेट पर आया है जस्ट टू एक्ट, बट अगर गलती से आपने पर्स देख लिया हो और उसमें से कॉन्डोम्स रखे हो, अब जो एक्टिंग करने हो ना, फिल्म पिलाई करने तो नहीं है, नहीं। तो ऐसा कभी आपको देखा कि पर्स खोला और उसमें कॉन्डोम निकल रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी ठीक है, तक तो तो। शिट, पर्स खोल लिया करो, सबके मिलेगा। अच्छा, मिलता है? इट इज वेरी नॉर्मल। मैं चेक नहीं करती हूँ किसी के साथ ऐसे। मैं ऐसे पर्स खोल के देख लेती हूँ, दिखाओ, तो अच्छा। उसमें 100% कॉन्डोम नहीं, रखा आप है। देख सकती हो पर्स खोल के, मुझे पता है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है, गट्स है हाँ, इतने। मैं तो ये भी देख सकती हूँ कि अंडर में दिखाओ पहनी है कि नहीं पहनी है। और कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपको ब्लो जॉब सीन देना है, सीन करना नहीं है, और आप उसके पास गई हैं और इतना गंदा महका है कि भाई यार उल्टी आ जाए, नहीं कर पाए। हाँ, कब? एक बूढ़े के साथ जब सीन दिया था तभी हुआ था ये मेरे साथ। बूढ़े जी कौन थे? दो बूढ़े थे तो आप कंफ्यूज हो जाओगी, रहने दो। अच्छा, तो कैसा सीन था बताएं। ब्लो जॉब देना था। वैसे तो मोस्टली याद है ना, दोनों पैरों के बीच में ऐसे थंब रख के अपने थंब से ही करना रहता है, लेकिन थंब के लिए भी तो नीचे जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्यों थंब नहीं दिखाना ना, थंब नहीं दिखाना तो ऐसे नीचे तो जाना पड़ेगा। अब जैसे नीचे जाओ इतनी गंदी स्मेल आए, थोड़ी देर तो मैं सांस रोक लूँ, फिर मैं करने के लिए रेडी। मैं कहा ठीक है, फिर मैं शूट शूट देती, तो फिर जाऊँ तो फिर स्मेल आए। अब मेरे को चक्कर ही आ गया उसके स्मेल से, इतना गंदा उसका स्मेल, मैं क्या बोलूँ भाई। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा टॉयलेट का बास वहीं पे छोड़ रखा था। आपने ऐसे कैसे बोला नहीं कि आप जाकर टट्टों को साफ करके आ जाए? बोला मैंने यार, मैंने फिर कहा स्मेल आ रहा है, आप कुछ उसका करो। तो फिर वो शायद परफ्यूम यूज करके आए थे। ये लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता कि वहाँ गंद भरी है हम्म। और जो परफ्यूम मार रहे हैं, परफ्यूम धो पे लो ना परफ्यूम भड़ों, मारते हैं। धो लो ना जा करके लेकिन यार। धोने का भी कोई फायदा नहीं है, सालों की चड्डी में तो बास रह जाती है चड्डी ना। उतार दो, दो चड्डी एक्स्ट्रा लेकर आओ ना सेट पर यार, एक बार अरे बताओ। ना, लड़कियां फिर भी लॉन्ड्रीज ले जाती है, लड़के नहीं लेके जाते अपने साथ कुछ भी। ऐसे बॉक्सर लेके चले जाए, एक्स्ट्रा गारमेंट्स लेके चले, नहीं लेके जाते लड़के। यार 100-200 रुपए में अंडरवेयर आ जाती है, अब पर वो डे एक का टी 10। शर्ट एक्स्ट्रा ना लेके जाए, आप गारमेंट्स की बात कर रहे हो। अंडरवेयर ले जाओ, कुछ लेके जाओ ना, क्योंकि उन दूसरों का नीजी कर रहा है। मैंने देखा लिटरली यहाँ अंडर आर्म्स में से बाल भरे हुए हैं, भरे रहते हैं, शूट ऐसे देते ऐसे हैं, कर रहे हैं बहनचोद। हाथ ऐसे ऊपर करके शूट दे रहे हैं, उसमें से पसीना बह रहा है, स्मेल कर रहा है। ऐसा होता है, इनको कितना मुंह पे भी बोल दो लेकिन फिर भी पता नहीं क्या आदत हो गई है इनकी, ऐसे करते हैं ये लोग। पता नहीं क्या सुख मिलता है भाई, बहुत से लोगों की फैंटेसी होती है पता है। गंध मारना, गंद गंध मारना। सूंघाना। पता है, लड़कियों को भी बोलते हैं कि आपकी ना मतलब ना आर्मपिट की ना स्मेल वगैरह, मतलब बहुत गंदा बोलते हैं यार ये लोग, बहुत ज्यादा। होती है किसी किसी की फैंटेसी ऐसी। कौन से लोग हैं ये जिन्हें ऐसा ही चाहिए यार?
पता नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ में आती है कैसी कैसी फैंटेसी होती है इनकी, स्मेल वगैरह ये सब नहीं समझ में आता मुझे तो। अच्छा, आपने कभी आपको ऐसा सीन मिला है कि आपको हीरो का या हीरोइन का नेवल लिक करना पड़े? ऐसा कोई सीन कर रहा हो नेवल पे? मैंने तो किसी का नहीं किया, बट मेरे सीन में मेरे साथ किया है, 2-3 बार हुआ है कि नेवल लीक। तो चलो, आपकी नेवल लिक हो रही है ना, आपका तो मुंह नहीं लगा है, बट नेवल पे जब वो लिक कर रहा है तो भी आपको गंदा लगा हो? लगता है बहुत गंदा, मतलब क्योंकि वो जो उनकी जीभ जो बहुत गंदा लगता है वो, है लेकिन ना? वो करते हैं, लेकिन क्या करे, शूट है तो देना पड़ता है उनको। तो सोचो, आप सोचो, आपकी नेवल वो लिक कर रहे हैं, आपका मुंह भी उसमें इन्वॉल्व है, फिर भी गंदा लगता है, वो कितने गंदे होते होंगे। हाँ बहुत गंदे, पता नहीं कर कैसे लेते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कर कैसे लेते हैं। लड़कों में भी भाई हिम्मत की बात है ये तो करना। करेक्ट। और हाँ। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप सीन दे रहे हैं, स्मूच का सीन है, और आप प्रिटेंड कर रही हैं, आपको हम्म स्मूच नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती मुंह चला रही हैं, च्युइंगम खा रखे हैं, हम्म और लड़का जबरदस्ती कर रहा है, मुंह घुसा रहा है। होता है ना, बहुत बार डायरेक्टर बोल देते हैं मुझे, मैडम कैमरा हम्म, में दिख रहा है, थोड़ा प्रॉपर प्रॉपर सीन दो। मैं बोलती हूँ और कितना प्रॉपर दूं, इतना दे तो नहीं मैडम, कैमरा में साफ नजर आ रहा है, प्लीज अच्छे से किसिंग कीजिए, किस कीजिए, आप मुंह खोलिए, मुंह ओपन कीजिए, ऐसा चिल्ला चिल्ला के डायरेक्टर बोलते हैं। उनकी पता नहीं उनको क्या मजा आता है ऐसा देख के, प्रॉपर वो भी देख के हिला रहे होते हो? प्रॉपर देखते हैं वो, प्रॉपर देखकर बोलते हैं मैम अच्छे से स्मूच कीजिए, कैमरा देख रहा है। कैमरा क्या देख रहा है, कैमरा को तो तुम चला रहे हो ना यार। हाँ, कैमरा क्या शिफ्ट देख कर रहा दो। है, शिफ्ट कर दो उसको, चीट करना तो तुम्हारा काम है ना, लेकिन चिल्लाएंगे जरूर वो, मैम कैमरा देख रहा है, भाई कैमरे की आंखें थोड़ा लगी है, लेकिन करते हैं वो लोग। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि लड़का ऊपर आया, ऐसे बड़ी हम्म टिप टॉप बातें कर रहे हैं, सॉरी गाइस, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, हम्म झूठे लोगों को आप करते हो, आया लड़का एकदम बड़ी बड़ी बातें, भैंचो मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं ढमका, हम्म और जैसे उसने पैंट उतारी, उसके अंडरवेयर में 5-6 होल है, और गंध मार रहा है, और आई ओनली ब्रांड, आई ओनली वेयर दिस, आई ओनली वेयर दैट। ऐसा कभी हुआ है? यार पहली बात तो मैंने शूट पे अभी तक मोस्टली किसी को देखा ही नहीं है ब्रांड का, हाँ वही। देखा ही नहीं है मैंने, तो नहीं देखा अभी तक कि किसने ब्रांड वेयर किया हो। और वैसे भी किया भी होगा तब भी क्या है, वो तो हाइड करवा देते हैं ना उसको, ब्रांड होगा तो वैसे भी शो नहीं कर सकते ना, भाई तेरा ब्रांड रख तेरे नीचे। हाँ, उसको तू हाइड कर ले, हम चैनल वाले उसको वैसे भी हाइड करवा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा। ब्रांड तो नहीं देखा नहीं किसी नहीं के नहीं, पास। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ब्रांड की बातें कर रहा हो, हाँ बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वो वाली हाँ बातें। अच्छा वैसा। हाँ, कि आया बातें बातें बड़ी बड़ी, और जब खोला तो टिक 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 टिक। ऐसा नहीं कभी? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, तो नहीं रहा एक्सपीरियंस ऐसा। हम्म। और एक बात मुझे मेरा नेचर भी सब लोग जानते हैं ना यार, कि बबीता के सामने अभी कुछ बोलेंगे तो क्या मतलब है, ये खुद हवा हवाई करते हैं अभी हमारी, करेक्ट। तो वो मेरा नेचर भी जानते हैं, क्योंकि मेरे सामने कोई जैसे लंबी लंबी छोड़ता है तो मैं बोलती हूँ, मैं कहा बस करो ठीक है, जमीन पे आ जाओ वापस, हाँ। जमीन पे आ जाओ ठीक है, इतना काफी है। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप किसी लड़की को मिली हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपको पता है कि वो झूठ बोल रही है? हाँ ऐसे कभी? हाँ हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक इंसिडेंट बताएं, हम नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि हम भी जानते हैं, तो इसलिए आपसे मैटर बता दें। मतलब ना, घर उनका देखो आप घर में जाके, कि ठीक से घर के पर्दे नहीं लगे होते हैं उनके, और बोलते हैं कि हम तो एसी में रहते हैं घर में, जबकि कर्टन्स भी नहीं होते उनके, लेकिन बोलते हैं कि हम एसी में रहते हैं। भाई पता चल जाता है, एसी वाले की शक्ल पता चल जाती है, तो फिर कूलर में रहने वाली की शक्ल पता चल जाती है। वेरी ट्रू। आप एसी में रहोगे ना तो एसी का ही रंग चढ़ेगा आप पे, करेक्ट। एसी वाला कूलर में जाके नहीं बैठ सकता, कूलर वाला एसी में जाके बैठ सकता है, तो ये पता चल जाता है। तो है मेरे साथ ऐसे एक दो वेरी लोग। ट्रू है। और जैसे कई लोग, कई सारी लड़कियां ना जो अकेले रहती हैं, बट उनके घर में पेट होता है, सिर्फ इसलिए कि वहां के टू 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 कर सके। तो ऐसा कोई जानते हैं कि आपकी पहचान में कोई बंदा या बंदी है जो सिर्फ इसीलिए पेट उसके घर में था कि वो ऐसे ऐसे कर सके? देखो पेट्स, ये किसी के लिए नहीं है। पेट्स तो है इंडस्ट्री हाँ। में, एक्ट्रेस रखती हैं, एक दो के पास है, और वो खेलती रहती है, ऐसे पीछे करती रहती है, दिन भर उनके साथ रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह आती ऐसे रहती करेगी है सबके। तो? वैसे पेट्स के मुझे भी बहुत शौक है, मैं डॉग लवर हूँ बहुत बड़ी। मैं खुद भी, तो, इसीलिए मैंने हमेशा डॉगो को ही डेट किया है। हाँ हाँ। रियल डॉग्स को ना। Yeah, हाँ dogs. हाँ मुझे पता है। इसलिए She knows me. She knows me well. हाँ, तो कुछ कह रही थी आप? नहीं, डॉग्स के लिए कुछ नहीं बोलना, Even I love dogs. बड़े Believe me. वफादार होते हैं। मेरा वाला नहीं था,
लेकिन बात बस स्टिल नहीं, लेकिन होते हैं वफादार। यस, हाँ। आई लव यू। हम एक ब्रेक लेते हैं, वफादार नहीं था फिर भी आई लव यू। ठीक है, आई लव यू। एक ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय गाइस। बाय।